केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने सबूत पेश कर विकलांगों को सामान मुहैया कराने का किया दावा पेश। कहा हर जगह आयोजित किए गए थे शिविर, आरोपों को बताया बेबुनियाद। केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी और जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का किया बचाव। अपने बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी शुरुआती दौर में, अभी लगनी बाकी है संवैधानिक संस्थाओं की मुहर। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री ने उम्मीद व्यक्त की है कि विधि मंत्री निकल जाएंगे इस पूरे विवाद से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विकलांगों के लिए साइकिल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन में हुई अनियमितता बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने की जांच की मांग। इस बीच एनडीए के संयोजक शरद यादव ने एनजीओ के लिए कानून बनाए जाने की है वकालत। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी जोखिम भरे निर्णय लेने का है समय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लेने टोक्यो पहुंचे चिदम्बरम ने एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों के लिए है प्रतिबद्ध। सरकार ने स्पष्ट किया कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या वर्ष में 6 सीमित करने के फैसले के बाद चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे महीनों में प्रत्येक उपभोक्ता को 3 सस्ते सिलेंडर कराए जाएंगे उपलब्ध। बाकी सिलेंडर की आपूर्ति होगी बाजार दर पर। बीते वित्त वर्ष में शेयरों में तेज गिरावट बीच स्थानीय शेयर बाजारों में नकदी कारोबार 25% से घटकर 34.84 लाख करोड़ रुपए रहा। बाजार नियामक सेबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वित्त वर्ष में देश के सभी नामी शेयर बाजारों में नकदी कारोबार का 99.8% हिस्सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के खाते में रहा। संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइन बकाया वेतन का भुगतान न होने की वजह से जारी गतिरोध दूर करने के लिए सोमवार को मुंबई में अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक। एयरलाइन ने पहले 20 अक्टूबर तक कर रखी है तालाबंदी की घोषणा। पाकिस्तान ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार ने तालिबान के हमले का शिकार हुई मलाला यूसुफजई को इलाज के लिए विदेश भेजे जाने की सूरत में हवाई एम्बुलेंस भेजने की योजना बनाई है। 14 वर्षीय मलाला को तालिबान ने गोली मार गंभीर रूप से कर दिया था घायल। जापान और अमेरिका के सैन्य बल जापान के उस विवादास्पद द्वीप पर सैन्य अभ्यास करेंगे जिस पर चीन ने अपनी दावेदारी जताई है। दोनों देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास नवंबर माह के शुरू में जापान के दक्षिण स्थित ओकिनावा द्वीप पर किया जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संसद के निकट हजारों लोगों ने बेरोजगारी के विरोध में मार्च किया। पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है। देश में बेरोजगारी की दर 15% से भी पहुंच गई है ऊपर। फिलिस्तीन में सुरक्षा बलों ने कहा कि इजरायली विमानों द्वारा गाजा पट्टी पर किए गए हमले में सालिफिस्ट संगठन के एक नेता और एक कार्यकर्ता मारे गए हैं। मुजाहिदीन शूरा परिषद के 43 वर्षीय शेख हिस्मत अल सईदी जबालिया कस्बे में हुए हमले में मारे गए। लिंडर पेस और रॉडेक स्टेपनी की जोड़ी ने शंघाई मास्टर का युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले पेस और स्टेपनी की जोड़ी ने महेश गुप्ती और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बालिका बचाओ अभियान को प्रचारित करने के मकसद से बेंगलोर में एक वॉकेथन का आयोजन। ये मैराथन शहर के एक मैनेजमेंट कॉलेज और एक स्कूल ने मिलकर आयोजित किया। मैराथन में 500 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिल्म निर्माता यश चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल सूत्रों ने नहीं साफ की तकलीफ की वजह। 80 वर्षीय चोपड़ा ने पिछले महीने फिल्म निर्देशन के काम से सेवानिवृत्त होने की थी घोषणा।